दरअसल जितना गुरु महाराज का मामला है, दिस इज मोर ए क्वेश्चन ऑफ हार्ट, नॉट ऑफ द हेड। हेड इसमें मेरे ख्याल में रुकावट डालता है। आप लोग आए, फॉर्चुनेटली काफी टाइम गुजर गया, तो आप इस विश्वास से आए हैं कि आप गुरु महाराज के चरणों में जा रहे हैं। जब मैं पहली बार गया तो मैं कभी ये सोच के नहीं गया कि ये मैं भगवान के पास जा रहा हूं। मैंने सोचा कि बहुत लोग जाते हैं, चलो हम भी चल के देखते। और जब हमने सत्संग सुने, बातचीत सुनी, ये जो किंक इन द माइंड होता है, हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, इट परसिस्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। और गुरु महाराज की महिमा ऐसी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग आपके ऊपर चढ़ाते हैं। शुरू में जब सत्संग एक हुआ, एक आंटी ने सत्संग किया, कहने लगी जी हमारे घर में जो कुछ भी कोई बातचीत उल्टी सीधी हो जाती है, मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ वो ठीक हो जाए। कहती जी एक दिन आंटी बता रही थी कि एक दिन मैंने सुई में धागा डालना था, तो मैंने अपनी ऐनक ढूंढी, बहुत सी नहीं मिली, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सुई ली, धागा लिया और कहा जय गुरु जी, एंड इट गॉट कनेक्टेड। नो ऑन दैट डे व्हेन आई हर्ड दिस, तो मैंने सोचा एक हाथ में सुई है, एक हाथ में धागा है, इफ इट गॉट कनेक्टेड तो ऐसे वर्ड्स विक्षे, कुछ ऐसी बात नहीं। टाइम गुजरता गया, जैसे आरती ने बताया, मैंने एक दिन गुरु महाराज को कहा, मैं कहा महाराज ये पंजाबी की गुरबानी समझ नहीं आ रही। गुरु महाराज ने कहा तुसी पंजाबी हो ना? मैं कहा हाँ गुरु जी। पर मैं कहा गुरु जी पंजाबी बड़ी घट बोलनी है। हंस पड़े, कहने लगे मैंने आपको ये समझने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको सुनने के लिए कहा। और आहिस्ता 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 अब स्वाय इस गुरबानी के और कुछ सुनते ही। शुरू में जब हम आए तो गुरु महाराज बात बहुत कम करते थे, संगत में बातचीत होती थी, तो आम तीन चीजों का इफेक्ट बड़ा बताया जाता था। एक तो गुरबानी का, एक चाय प्रसाद का, एक लंगर का, और एक कभी कभी जो वार्तालाप गुरु महाराज से किसी से करते हैं। मैनी टाइम इट वॉज हर्ड कि गुरु महाराज बात आपसे कर रहे हैं, मैं लाइन में खड़ा हूं, उसका जवाब मुझे मिल जाता है। बड़े लोगों ने ऐसे किया, बड़े लोगों को ऐसे महसूस हुआ, लेकिन ये महसूस करते करते कि गुरु महाराज तीनों लोगों के नाथ हैं, बहुत टाइम लग जाता है। मैं इस लिहाज से कई बार फील करता हूं कि अभी की जो नई संगत है, दे आर फॉर्चुनेट बिकॉज यू कम विद फोकस ऑफ माइंड कि आप भगवान के पास जा रहे हो। हम शायद उस पापियों की कैटेगरी में आते हैं कि जिनको इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा। गुरु महाराज से बातचीत करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन गुरु महाराज was used to be very fond of his संगत। संगत को बहुत प्यार करते थे, छोटी छोटी चीजों पे हर एक चीज में ध्यान रखते थे। एक दिन शुरू में, आई एम टॉकिंग ऑफ मे बी अबाउट 1999 और 2000, हम गुरु महाराज के छोटे मंदिर से गुजर रहे, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैं कह रहा हूँ गुरु जी जगह आ गई, आओ प्रणाम करते चलने। हम उतरे, अंदर गए, गुरु महाराज आए, उनके चरणों पे प्रणाम किया, चाय प्रसाद दी। तो प्रोटोकॉल का ठीक पता नहीं था, चाय प्रसाद लेने के बाद खड़े हो गए, हाथ जोड़े। गुरु जी ने कहा कितने जाना? मैं गुरु जी घर जाना। अच्छा,
किधरों आ रहे हो? मैं गुरु जी सवेर से निकले हुए सा ते इतों गुजर रहे सा। मैं कहा तुम प्रणाम कर जाइए, दर्शन कर जाइए। अच्छा, घर जाके अंडा ब्रेड खानी है? मैं कहा गुरु जी बैठ जाओ, लंगर करके जाना। And when the langar came, which rarely used to happen, Maharaj pointed it out कि जनो साहब, गुरु पहले अपनी संगत में खिलाता है, बाद इसको खिलाता है। तो ऐसे गुरु आपको किसी किस्मत से मिलते हैं। आई एम टोटली कन्विंस्ड, पर्टिकुलरली द न्यू संगत, कि गुरु महाराज के दरबार में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है जब तक महाराज की आज्ञा ना हो। अमेजिंग, इट्स ए अमेजिंग वर्ड, अनबिलीवेबल वर्ड। मैं जब शुरू में जाता था, मेरे पास एक ड्राइवर था, मिश्रा, बिहारी ड्राइवर। वो मुझे कहता है एक दिन कि सर आप रोज जाते हो, ये मैं भी आ सकता हूँ। आई वाज नॉन प्लस। ऐसे कोई बात नहीं मिश्रा जी, आप गाड़ी खड़ी करके आ जाना। आ गया, वो लाइन में खड़ा हुआ। जब वो लाइन में गुरु महाराज के पास आया, इस बंदे ने दंड प्रणाम किया। गुरु जी ने सोचा क्या नाम तेरा है? इसने कहा जी अच्छा, जनो साहब ना आया बैठ जाओ उधर, लंगर करके गए। एंड ही हैड द लंगर इन फर्स्ट फोरसम, मैं बिल्कुल आखिरी उस कोने में बैठा हूँ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि ये क्या फिनोमेना है, कैसा है, लेकिन गुरु महाराज की अजीबो गरीब दुनिया है। और वो जो कुर्बानी में आता है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तेरा अंत इसे नहीं पाएगा। बहुत लंबे सत्संग हैं, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा। I was supposed, my daughter is here, I was supposed to come here in the first week of April. तो हमने कहा चलते हैं, टिकट वगैरह का पता किया। मुझे एक आंटी का फोन आया। इन आंटी का नाम है अनुराधा विशिष्ट, एक एयर कॉमोडोर विशिष्ट है, ये उनकी धर्म पत्नी है। एंड एयर कॉमोडोर विशिष्ट इज स्टिल सर्विंग इन दी इंडियन एयरफोर्स। कि अंकल आप अमेरिका जा रहे हो? मैंने कहा हाँ अनुराधा मैं जा रहा हूँ। तो कब जा रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्हीं दिनों में। कल अंकल हमने एक हमारा कुछ थॉट है, कांगड़ा में गुरु महाराज का एक मंदिर का फाउंडेशन रखनी है, अगर आप उसके बाद जाओ। मैंने कहा कब है ये? कह लीजिए 17 अप्रैल। तो आई वाज सरप्राइज कि मैं अनुराधा विशिष्ट को ज्यादा जानता नहीं। मुझे ये 2 बार संगत में मिली है दिल्ली में, और एक संगत में इन्होंने एक सत्संग किया कि इनको एक सपना आया। सपने में इनके घर में आग लग गई, सारा घर जल गया। अगले दिन जब ये उठती हैं तो देखती हैं घर ठीक ठाक है, लेकिन जिस कमरे में ये सोती थी उसमें एक खिड़की थी जिसमें स्टील की ग्रिल लगी हुई थी। तो ये अपने हस्बैंड को कहती हैं कि भैया इस ग्रिल को निकलवा दो। वो कहना यार ये सरकारी घर है, तू पागल होगी है कि ग्रिल क्यों निकलवा दे? कहती है नहीं, शी इंसिस्टेड। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, उन्होंने वो ग्रिल निकाल दी और वहां खिड़की लगा। दिस इज हर वर्जन ऑफ दी सत्संग व्हिच आई हर्ड इन डे। कुछ दिन के बाद इनके घर में आग लगी। He was not there probably. इनके हस्बैंड उसी कमरे में सोए हुए थे and he was badly burned and he came out of that window after breaking the glass. RR में एडमिट हो गए। RR is आर्मी हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बट ही वाज अ सीनियर आर्मी मैन, सो कंसंट्रेशन वाज। अब ये लेडी जाती हैं RR में
और अपने वो आईसीयू में है हस्बैंड, जब कभी कभी जाती हैं उनको मिलने जो उनके कमरे में, तो वहाँ बिल्कुल नॉर्मल मूड में होती हैं, जय गुरु जी करती रहती हैं। एंड टू फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन, वो जो डॉक्टर दवाइयाँ दे ये उठा के फेंक। तो एक दिन डॉक्टरों ने मीटिंग की कि या तो ये लेडी शॉक के इफेक्ट से कुछ आगे पीछे हो गई है, और या क्या किया जाए। विद दिस सेम कि देखो जी, या तो आप ठीक तरीके से हमारा इलाज कराओ, नहीं या इसको ले जाओ। आर्मी में एक प्रोविजन है। एक दिन उन्होंने उनका स्कैन करना था बॉडी का, तो अनुराधा सेड कि नहीं, आप इनका स्कैन मत करो, ये जो रेडिएशन होगी इसकी पहले इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, हिज लंग्स विल बी फर्दर अफेक्टेड और इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। आपने अगर ये पता करना है कि इसका क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है, तो 3-4 टेस्ट कर लो। जो कॉमनवेल्थ हॉस्पिटल था उसने ये बात सुनी और डॉक्टर वर अगेंस्ट दिस। कॉमनवेल्थ ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, यार देखो, देयर इज सम लॉजिक इन व्हाट शी सेड। अगर तुम ये चेक करना चाहते हो लंग्स या लिवर का क्या फंक्शन है, ये टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, एंड द स्कैन इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड शी आल्सो सेड इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं निकलेगा और ये ठीक हो जाए। Anyway, they carried out their test without the scan, and the finding came out to be true. What she was saying. Guruji is great. आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा ठीक हो गया और हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, and he is now absolutely normal. He must be flying aircraft somewhere today. ये इनकी बैकग्राउंड है। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा, यार ये इंटरेस्टिंग मामला है। आई नेवर हर्ड अबाउट गुरुजी's टेम्पल फाउंडेशन स्टोन बीइंग लेड इन कांगड़ा। तो मैंने कहा, अनुराधा ये कैसे मामला शुरू हुआ, हमने तो कभी सुना नहीं। कहने अंकल मिलोगे तो फिर बताऊंगा। ठीक है, हम वहां चले गए सबका। अब इन्होंने बहुत कम लोगों को बुला रखा था, and this was not a common use even in the Sangat. I don't think it is a common use in the Sangat today. And then she narrated कि इनकी मदर को सपने में गुरु महाराज आए और कहा कि मैंने हिमाचल का बहुत एरिया देखा है, ऐसी ऐसी एक जगह है जहां तुम मंदिर बनाओ। Now mother told this to अनुराधा। कुछ दिन के बाद अनुराधा को सपना आता है कि आसपास सब पहाड़ियां हैं, एक बाउल की शक्ल है और उसके बीच में ट्रीज हैं और बीच में पानी बह रहा है। I am sure you are as perplexed as I was when I heard this. So she started looking for some place in Himachal. Mind you, friends, she is the only daughter of her parents. और जगह इन्होंने देखी, कोई जगह पे नहीं हुई। 2 जगह इसने फाइनली सिलेक्ट की। तो एक दिन ये अपनी बातचीत में, मेडिटेशन में गुरु महाराज को कहती है कि गुरु महाराज सारा हिमाचल छान मारे है, उस बड़ी जगह तो मिल नहीं रही, हूँ इन दोनों चू कड़ी जगह ये तो दसो। इसको सपना आया कि तुम ऐसे सारा हिमाचल छान रही है, शतूत के इतने लगे हुए, उत्थे जा मलबरी। ये अपने ब्रोकर को कहती है कि भैया वो जो 2 तुमने जगह बताई उनमें मलबरी कहाँ है। वो कहना जी यहाँ मलबरी वगैरह नहीं होती, पर एनीवे मैं पता करता हूँ। उसने पता किया, एक जगह गया, वो कहते हैं कि मलबरी का यहाँ नाम ही मत लो। दूसरी जगह जब गया तो उन्होंने कहा कि हाँ वो जहाँ से पानी बह रहा है ना उसके साथ है कुछ। फिर इसको सपना आया
कि हूं तू ठीक शतूत दी जगह पहुंच गई, and that is where the foundation stone of this temple has been laid on 17th of April. We can interpret it the way we like, but this is the reality of complete details which I have seen with my physical eyes. कि गुरु महाराज की दुनिया में क्या क्या किस तरीके से कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं. Someday maybe some of you might be fortunate in visiting that one. संगत के सत्संग में दिल्ली में कई बार ये न्यूज भी निकली है, सुनने सुनाने में किसी ने सत्संग किया कि गुरु महाराज का रीबर्थ पंजाब में होगा, किसी गरीब किसान की फैमिली में ये पैदा होंगे, 7 साल की उम्र में कुछ लोगों को पता लग जाएगा गुरु महाराज के बारे में. हम में से कोई गुरु महाराज को पहचान नहीं सकेगा, लेकिन गुरु महाराज हम में से कई लोगों को पहचान लेंगे. और गुरु महाराज ने ये भी एज पर दिस गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि पुरानी संगत में बहुत कम लोग मेरे साथ रह गए. मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गुरु महाराज की ये अजीबोगरीब दुनिया है, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि गुरु महाराज के मुंह से जो लफ्ज भी निकलता है वो पत्थर की लकीर से. I won't be surprised that all this comes true and many of us see this. और गुरु महाराज कई बार छोटी छोटी चीजों में ये डेमोन्स्ट्रेट करते थे. एक दिन ऐसे ही संगत में बैठे हुए शौरी अंकल गुरु महाराज को दुआ रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा, शौरी अंकल वन प्रसाद देंगे. आई वॉज सिटिंग राइट एट दी एंड. जब गुरु महाराज ने कहा सारी संगत चौकन्नी होगी, गुरु महाराज ने ऐसे किया और गुरु महाराज के हाथों में इतना बड़ा मिश्री का लड्डू आया जो किशोरी अंकल के 2 हाथों में नहीं आ सका. हम सब खड़े हो गए, इंक्लूडिंग मी. कुछ वो लड्डू जमीन पर गिर गया. शौरी अंकल उठाने लगे तो गुरु महाराज ने कहा, अंकल जो आपके हाथ में आ गया ना वो आपका है. शिंगला अंकल को बुलाया, शिंगला बाकी जरा एक थले गिर रहा है, एक इकट्ठा करके सारी संगत एक बांट दे. एंड ईच वन ऑफ अस गॉट 1 piece 2 piece इंक्लूडिंग मी. My personal observation has been, which I like to share with you. Sangat is a family. It's a very close group. और गुरु महाराज कहा करते थे भले टाइम में कि असली पहना प्रास वाले जेड़े बॉर्न पहना प्रास में उन्हें भूल जाओ. एंड एग्जैक्टली दिस इज कमिंग थ्रू. तो कई बार गुरु महाराज इस तरीके की छोटी छोटी चीजें कहते थे. 3-4 ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी लेटली ऑफ लास्ट 1 year. नंबर 1, गुरु महाराज के सपने बहुत लोगों को आते हैं. एनिक नंबर ऑफ. इतने साल पहले हम गुरु महाराज के साथ रहे, बहुत कम लोगों को सपने आते थे. अब बहुत सपने आते हैं और बड़े मैसेजेस मिलते हैं. नंबर 2, गुरु महाराज का विजन कई लोगों को आता है. हम रेशमी आंटी को मिले अभी इस बार. रेशमी आंटी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए चंद्रशेखर जी, उनकी डॉटर इन लॉ है. हमने इनको डलहौजी में एक छोटा सत्संग करना था, उसके लिए बुलाया था. शी कुड नॉट कम. शी रैंग मी अप कि जनरल साहब मैं नहीं आ सकती उस सत्संग में, लेकिन गुरु महाराज आएंगे. मैं बड़ा हैरान हुआ. अब जब मिला तो उन्होंने ये सत्संग किया. तो वो कहती है मेरी मेडिटेशन में गुरु महाराज आए और उन्होंने कहा
कि तू तो सत्संग से नहीं जाएंगी ना, मैं जा रहा हूं उससे। एंड शी से शी रैंग मी अप व्हिच शी डिड। अब उसी संगत में हम सोचते हैं हमें वो शायद गुड फॉर्चून नहीं थी, कई लोगों ने मे बी अबाउट 10 to 15 people saw Guru Maharaj sitting on that सिंहासन और फिर एक खिड़की से पार करके दूसरे घर में चले गए। जिनका वो दूसरा घर है उनको पता नहीं ये क्या मामला है। अगले दिन वो बताते हैं कि कल रात को गुरु जी 11:30 आए सन, शी गॉट द ड्रीम, और यहां से फिर वो कहीं और चले। और तीसरा गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस, मेरे एक मित्र हैं, वो कह रहे थे कि वो अपनी अलमारी देख रहे थे, उसमें 6 साल पुराना कैलेंडर था, उस कैलेंडर में से फ्रेग्रेंस आ रही। मैंने आरती को अपने घर के मंदिर के लिए मंदिर से कुछ चीजें भेजी। आई वोंट रिकॉल व्हाट दोस थिंग्स वर। हम काइंड करती बत्रा साहब वो किसी को पैकर को देके गए। जब कार की डिक्की खोली तो पैकर कहता है, साली तुम आ रहे हो भाई, खुशबू आ रही है। हमारा सामान पैक होके चला गया, खाली सूटकेस लेके घर पहुंचे। माय सिस्टर इन लॉ हैपेंड टू बी वेटिंग फॉर अस। जब वो डिक्की से वो सूटकेस निकाला, वो कहेंगे अपनी सिस्टर को, क्या कि तुम आ रही है, मंदिर तो आ रही है, बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस आ रही है। तो आज भी शायद वो फ्रेग्रेंस आ रही है। माय डियर संगत, कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है कि आप किसी चीज को इंजेक्ट कर दो और उसकी सालों साल फ्रेग्रेंस आती है। और ये फ्रेग्रेंस का फिनोमेना अभी पहले से ज्यादा कॉमन है। गुरु महाराज कहा करते थे कि वो दिन आ जाएगा कि जबकि मेरे दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जबकि संगत में 250-300 आदमी होते थे, और अगर 300 के 350 400 हो जाए तो हम आपस में बात करते थे कि आज क्या हो गया भाई, आज तो सारी दिल्ली यहां आ गई। अब बड़े मंदिर में एक एक दिन में 50-50, 60-60, 70-70 हजार लोग जाते हैं एक दिन में। 2003-4 में ये छोटे सत्संग का सिस्टम चला। गुरु महाराज ने कहा कि सारे मंदिर क्यों आ जाते, मंदिर आओ बेशक, लेकिन जरूरी हर रोज आना नहीं, अपना सत्संग कर दिया करो। तो गुड़गांव में सत्संग होते थे, छोटा सत्संग 25-30-40 आदमी। अब एक एक दिन में वन डे दिल्ली में 30-40 जगह संगत होती है, और जो नॉर्मल संगत होती है उसमें 200-250 आदमी होते हैं, और जो जरा थोड़ी ऊपर की होती है उसमें 500-600 आदमी। So this is a phenomenon. When we think of those days, तो गुरु महाराज ने कहा था संगत में कि अच्छी तरह मेरे दर्शन कर लो, वो जमाना आ जाएगा मेरे दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो कोई मेरे साए से भी गुजर जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। ये जितनी संगत ऐड ऑन हो रही है, none of them are going there for गुरु महाराज। गुरु महाराज ने फिजिकल फॉर्म में सत्संग करते हुए, लंबा सत्संग है, मैं उसको शॉर्ट में आपको 2 चक्कर बताऊंगा। मैं दबा रहा था तो गुरु महाराज ने कहा, जनरल साहब इतने बड़े लोग आंदे, किसी ने नौकरी चाहिए, किसी का बिजनेस है, किसी का बीमारी है, किसी का बेटी का ब्याह है, किसी की प्रमोशन है, लेकिन मेरे वास्ते कोई नहीं आंदा, सारे मंगन आंदे, और असली चीज कोई नहीं मांगता। और दिस इज फिजिकल सत्संग, उसकी मैनिफेस्टेशन आप देख रहे। The only saving grace is which I feel
कि गुरु महाराज का अभी अप्रूवल देने की स्पीड ज्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे संगत बढ़ रही है, गुरु महाराज की स्पीड उससे भी ज्यादा। इस वजह से हम सब गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं और हम कर्म योगी हैं और गुरु महाराज ने हमें इजाजत दी हुई है कि हम इनके कर्मों से कदमों से जुड़े। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु महाराज से मांगो मत। यू विल अंडर एस्टिमेट हिज ब्लेसिंग्स। मांगो मत, मानो। और दूसरा, व्हाट आई यूज्ड टू डू, एक बार ये रास्ता दिखा दो। कोई फ्रेंड, रिलेटिव, अड़ोस पड़ोस, उसको वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सीन दिस। एक बार किसी को रास्ता दिखा दो। मैं क्या करता था पहले टाइम में, मैं बड़े लोगों के लिए और ले जाने से पहले ये कहता था, देख भाई सारे गुरु जी हैं, उन्होंने बड़े लोगों का ठीक किया। और एक दिन गुरु महाराज ने, मैं वही जो कह रहा था मैं दोबारा था, मुझे कहने लगे कि मैंने कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ठीक किया है। तो मैं अपने दोस्तों यारों कहते यार ये है वहां चल भाई, एक चीज का ध्यान रखना, गुरु जी ज्योतिषी नहीं है, गुरु जी पंडित नहीं है, गुरु जी मेरे वाकफकार नहीं है। मैं तेरे को उनके दरबार में ले जा रहा हूं, उनकी इच्छा है, तेरे कर्म है, वो तेरे से बात कर ले या बात ना करे। और कई दोस्त यारों ने कहा कि यार चंद्र तू से रह गया, 3 घंटे बैठे रहे गुरु महाराज की, यार साढ़े बार देखा तक नहीं। तो मैं कहता भैया मुझे माफ कर दो, बट माई इंटेंशन वाज इट इज। लेकिन जो कोई भी गुरु महाराज के दरबार में गया हमेशा कुछ लेकर आया। मार्क माई वर्ड व्हाट आई सेड, अजीबो गरीब दुनिया है। लास्ट वन, छोटे मंदिर में मैं गुरु महाराज के जा रहा था, पुरानी बात है, तो मंदिर तकरीबन 7 बजे करीब खुलता था। हम पहले पहुंच गए तो मैंने अपनी बेटर आपको कहा, मैंने कहा यार इधर एक देयर इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज विद मी इन आर्मी, देन दिस फेलो resigned from army, became IPS, then he resigned from IPS and became the chairman of Handloom Handicraft Export Corporation. And बड़ा भारी talented आदमी है, टेक्सटाइल वगैरह पे number of books he has written वगैरह। इंदिरा गांधी knew him by first name, ये इस बंदे की स्टोरी। तो मैंने कहा यार चल काके को जरा देखते चलते। गुरु महाराज की जल्दी आ गए, काके के गए, दरवाजा खटखटाया तो उसकी वाइफ ने जब दरवाजा खोला, दिस मैन हैज 1 लंग, तो इसकी बहुत बुरी हालत थी, आवाज बंद, काफी घबराया हुआ। मैंने अपनी बेटर आपको कहा, मैंने कहा यार इसकी हालत तो बहुत खराब है, ये तो दिस माइट बी आवर लास्ट मीटिंग विद हिम। 5 मिनट बाद मैंने इसे कहा, मैं काका तू एक शाल ओढ़ ले, हम एक गुरु जी के आए, तो अगर तू थोड़ी हिम्मत कर सकते है तो गुरु महाराज के चल पड़, ये बसंत कुंज में रहता है, छोटा मंदिर वहां से नजदीक है। तो ही वेव्ड हिज हैंड, नो आई एम इन नो कंडीशन टू गो। इसकी वाइफ कहने लगी भाई साहब जरा 2 मिनट रुको, मैं इसको परसुएट कर। उसने जबरदस्ती इसके शाल ओढ़ के इसको खड़ा कर दिया, हम इसको गुरु महाराज के ले गए। गुरु महाराज ने इसे बिठाया, जब पहला प्रसाद आया तो गुरु महाराज ने इसे बुला के सबसे पहला प्रसाद इसको दिया, प्रसाद ले लिया, जाओ इसको, मुझे कहने इसको छोड़। मैं बाहर का गया, इसे छोड़ा, वापस आया तो गुरु महाराज ने कहा नहीं मैं एक बड़ा चंगा बंदा है, मैं इन्हों पहले इंदिरा गांधी नाल मिलिया, इन्हों याद नहीं, ये ठीक हो जाएगा, इन्हों को कदी कदी आंदा रहा करेगा। फिर हंस के कहने लगे लेकिन आएगा नहीं। अब ये बंदा बिल्कुल ठीक है, कसम खा के कहता है कि गुरु महाराज ने मुझे ठीक किया, और कसम खा के कहता है कि मैंने 100 बार जाने की कोशिश की होगी
गुरु महाराज के, लेकिन कभी गा नहीं सका। तो गुरु महाराज का अंतर्यामी है, वो आपका ये जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, उसके ही नोज एवरीथिंग एंड पुट्स एवरीथिंग इन द करेक्ट परस्पेक्टिव। तो मेरी आपसे ये बेनती है कि इफ बट लॉजिक सारा बार, अगर इफ बट लॉजिक सारा कुछ कर सकता तो डॉक्टर ट्रेन को क्या जरूरत थी? गुरु महाराज के चरणों में आकर बैठे, हाथ में लोटा लिए अपनी वाइफ के साथ। तो गुरु महाराज से मांगो कुछ ना, accept his blessing and he will give you much more than what you can ever imagine, and show this path to as many people as you can convince people. Jai Guru.